राज ऋषि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी की 22वीं कारिका के दूसरी पंक्ति में लिखते हुए कहते हैं, कस्मादुज विजेतव्यम संसारारण्यता सुधिया। क्या कह रहे? सुधिया बुद्धिमानों को, कस्मात किससे, उद विजितव्यम डरना चाहिए अर्थात दूर रहना चाहिए। प्रश्न है बुद्धिमानों को किससे डरना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए? समाधान करते हुए कहते हैं, संसार अरण्यतः संसार रूपी वन से। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है भाव से भीति और प्रभु से प्रीति निश्चित रूप से मुक्ति का कारण बनती। संसार के जो बंधन है, संसार का जो दुख है, अभी तुम संसार के दुख से दुखी नहीं हो। यदि जिस दिन उस दुख से दुखी हो जाओगे उस दुख का अनुभव हो जाएगा। अभी तुम्हें लगता है कि छोटी मोटी तकलीफें हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी, और कल ठीक हो जाएंगी, कल ठीक हो जाएंगी, कल ठीक हो जाएंगी, ऐसा सोच करके तुम पूरी जिंदगी निकाल देते हो, ठीक कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तुम ही ठीक ठाक होकर के संसार से विदा हो जाते, कुछ होने वाला नहीं। संसार दुखमय है, वह दुखमय रहेगा। संसार कभी सुखमय नहीं हो सकता। मोक्ष सुखमय है, वह सुखमय ही रहेगा, वह कभी दुखमय नहीं हो सकता। तो इसलिए जिसका जो स्वभाव है वह है। संसार का स्वभाव दुख है और मोक्ष का स्वभाव सुख है। मोक्ष में सुख ही सुख है और संसार में दुख ही दुख है। अब आप उसे रियलाइज ना करो, बात अलग है। आप उसे दुख ना समझो, बात अलग है। आप एक सुख के लिए अनेक दुख को सहन कर लो, बात अलग है। उदाहरण के तौर पर वह व्यक्ति पेड़ की शाखा में लटका है, शहद की एक बूंद टपकती है, नीचे विशाल विषधर मुख खोले खड़े हुए हैं, यहाँ पर गजराज पेड़ हिला रहा है, वहाँ सफ़ेद काले चूहे डाल काट रहे हैं। ऐसी स्थिति है और मधुमक्खियाँ उड़ उड़ करके शरीर को खा रही। इस कष्टों के बीच में भी उसे लगता है कि सुख मिलेगा। यहाँ देव विमान खड़ा है, देव विमान कहता है कि चल भाई आजा, मैं तुझे बचा लेता हूँ। जैसे ही देव विमान में बैठा हुआ देवदूत हाथ आगे करता है, वो कहता प्लीज 1 ड्रॉप्स मोर, एक बूंद शहद की और आ जाने दो, उसके बाद चलूंगा। क्या कहता है? एक बूंद और आ जाने दो, 1 ड्रॉप्स मोर। बस शादी हो जाए उसके बाद करना क्या है? शादी हो गई, अब चल भाई बच्चे हो जाए फिर करना क्या है? हो गए, अब चल भाई 1 ड्रॉप्स मोर, एक बूंद और। क्या कहता है? एक बूंद और। बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो जाए फिर करना क्या है? के तैयार हो गए, चल भाई 1 ड्रॉप्स मोर। उनकी नौकरी लग जाए, काम धंधा सेट हो जाए फिर चलेंगे, वो भी हो गया। चल भाई 1 ड्रॉप्स मोर, अब शादी हो जाए बच्चों की फिर चलूंगा, हो गई। चल भाई 1 ड्रॉप्स मोर, पोते हो जाए फिर चलूंगा, पोता हो गया, चल भाई आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या कहेगा? ये है संसार की दशा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है संसार में किससे डरना चाहिए बुद्धिमानों को, तो कहते हैं संसार रूपी वन से हमेशा भयभीत रहना चाहिए। क्या कहते हैं? संसार रूपी वन से हमेशा भयभीत, डर के रहो। डरोगे तो बचोगे। डरोगे तो सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, आग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, शेर चीतों से डर लगता है, भूत प्रेतों से डर लगता है ना? डर की चीजें जिनसे डर लगता है हम उनसे बचते हैं। बोलो हाँ। जिनसे डर लगता है उनसे हम बचते। अरे भाई वहां भूत है, जाने ही नहीं, वहां सांप है, जाने ही नहीं। जिस दिन संसार से डर लगने लगेगा आप संसार से बचने लगोगे। अभी संसार से डर नहीं लगता है, इस कारण से अभी संसार से डर नहीं लगता है, इस कारण से क्या हो रहा है? आप संसार से बचने का प्रयास नहीं करते। जिस दिन संसार से भय लगने लगेगा उस दिन हम अपने आप संसार से
बचेंगे। हो यही रहा है। इसीलिए यहां पर राज ऋषि अमोघ वर्ष जी ने कहा कि बुद्धिमानों को किससे डरना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए। तो एक ही जवाब दिया गया है कि भव बन से, संसार रूपी बन से इस जीव को हमेशा डर करके रहना चाहिए। जब इससे हम डर करके रहेंगे तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आप मोक्ष पथ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संसार से डरा हुआ व्यक्ति ही इस कठिनतम मोक्ष मार्ग का अनुगामी हो सकता है, इस कठिनतम रास्ते पर चल सकता है। उदाहरण की तौर पर यदि सांप निकल जाए तो आदमी यहाँ पर गड्ढा हो, कांच हो, कांटे हो, कंकर हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वहाँ से बचने के लिए भागेगा। क्यों? क्योंकि उसे बचना है। तो फिर रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसके लिए कठिन नहीं होता है, उसे डर होना चाहिए, उसे डर होना चाहिए। और डर नहीं होगा तो आप बच ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर कहा जा रहा है बुद्धिमानों को संसार रूपी महाबन से, बस इतना आपने परिचय दे दिया तो आप बुद्धिमान भी कहलाएंगे और संसार सागर से पार भी हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी बात राज ऋषि अमोघ वर्ष जी के साथ हमने इस 22वीं कारिका के दूसरी पंक्ति पर की है। आप सब ने सुना है। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।